नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में मस्त और व्यस्त भी होंगे। तो दोस्तों ये देखिए, ये है डहलिया का प्लांट और एक गमले में मैंने लगाया है। एक चौड़ा सा गमला है, बहुत बड़ा नहीं है, बहुत चौड़ाई भी नहीं, बहुत हाइट भी नहीं। कम से कम ये 6 इंच का गमला है और चौड़ाई कम से कम 20 इंच है। तो इस तरह के गमले मैंने लिए हैं छोटे से, और इसमें मैंने ये छोटे छोटे सैपलिंग लगा दिए थे। यहाँ पर मिट्टी भी मैंने तैयार करके रख दी है। जो ये मिट्टी जो बनाई थी वो पिछले वीडियो में है, जो मैंने रिपोर्टिंग की वीडियो डाली थी उसमें जो मिट्टी मैंने भरी थी वही सारी मिट्टी मैंने इसमें भी भर दी है। तो ये मिट्टी जो बनाने का तरीका है दोस्तों, उसमें आप देख सकते हैं। तो इस तरह से 10 इंच के गमले मैंने लिए हैं, सारे 10 इंच के गमले हैं, क्योंकि डहलिया के जो प्लांट होता है वो 10 इंच के गमले में लगाना सही होता है। तो इस तरह से सेपलिंग मैंने लाया था। ये देखिए छोटे छोटे सीड पॉट है और ये मिट्टी के होते हैं, तो इसमें बहुत आसानी से रह जाते हैं। तो ये छोटे छोटे थे, तो अभी उस समय मैंने गमले नहीं बना पाए थे, मिट्टी मैंने नहीं बनाई थी, तो इसी तरह मैंने एक गमले में लगा दिया था। और देखिए ये बहुत अच्छे से रह गए हैं। तो सीड पॉट के साथ ही मैंने लगा दिया था और देखिए कितने अच्छे से थोड़े बड़े बड़े हो गए हैं। बहुत अच्छी इसकी ग्रोथ है। तो आज मैं इसको रिपोर्टिंग करूँगी। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा। तो चलिए इस जितने भी ये डहलिया का प्लांट है उसको इस सारी मिट्टी में लगा देते हैं गमले में। तो मिट्टी में लगाने के लिए दोस्तों देखिए, यहाँ पर जो डहलिया का प्लांट है करीब 10-12 इसमें है। तो बहुत ज़्यादा 7-8 गमले ही हैं मेरे पास अभी, तो 7-8 ही लगा रही हूँ। तो जो जो बहुत ज़्यादा थोड़ा हेल्दी हो गया है, थोड़ा बड़ा है, उसी को मैं निकालूंगी। और जो थोड़ा अभी छोटा है, क्योंकि ये गमला जो था ये 20 इंच का है, तो बहुत ज़्यादा इसमें फैलने की जगह नहीं मिली है, इसलिए कुछ प्लांट्स जो है वो छोटे भी रह गए हैं। तो दोस्तों ये इसमें मैं निकाल रही हूँ इसको, और निकालने के बाद मैं इसमें गमले में शिफ्ट करूँगी। निकालने के लिए दोस्तों बहुत ही सावधानी से निकालनी पड़ेगी, क्योंकि ये सीड पॉट में है और फैलने का इसका जगह नहीं है। और छोटे से ये देखिए खुरपी है, बिल्कुल पतली सी है, उसी से निकाल रही हूँ। अगर बड़ी खुरपी चौड़ी खुरपी लूँगी तो ये इसके रूट्स कटने का डर है, तो इसलिए पतली खुरपी का यूज कर रही हूँ। आप चम्मच से भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप लगाए हैं तो आप चम्मच की सहायता से निकालें। देखिए इसमें ये सीड पॉट है, अंदर में छोटा सा पॉट है मिट्टी का, उसके बाद भी इसके रूट कितने ज़्यादा बाहर फैल गए हैं। तो ये दोस्तों बहुत आसानी से रह जाता है सीड पॉट में। देखिए मैं सीड पॉट को निकाल रही हूँ, कितना छोटा पॉट है और इसी में सीडलिंग होती है इस तरह से। और ये देखिए चारों तरफ इसके रूट बन गए हैं। तो ये छोटे छोटे सीड पॉट में लगे होते हैं और आप कितने दिन भी रख सकते हैं मिट्टी में लगा के। और जब आपको रिपोर्ट करना होगा तो इस तरह से बहुत आसानी से निकाल के आप रिपोर्ट भी कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने पहला प्लांट लगा दिया है। इसी तरह दोस्तों सभी को, जितने भी हेल्दी प्लांट हैं उन सबको मैं इसी तरह से निकाल कर सीड पॉट हटा के और सबको शिफ्ट कर देती हूँ। और शिफ्ट करने के बाद दोस्तों ये अच्छे से जो सीड पॉट में है उससे ज़्यादा ग्रोथ नहीं होती है, लेकिन प्लांट्स बहुत अच्छे से रहते हैं, हेल्दी रहते हैं, ब्रांचेस भी बहुत ज़्यादा निकल आती है। तो जब भी आप इस तरह से नर्सरी से प्लांट्स ला रहे हों सैपलिंग, तो इस तरह के सीड पॉट में ही लाएं बिल्कुल। और नहीं तो उस तरह से क्या होता है कि अगर डायरेक्ट निकाल के देते हैं या फिर बड़े से पॉली बैग में रहते हैं तो उसको रिपोर्टिंग करने के बाद कितने प्लांट ख़राब भी हो जाते हैं, गल जाते हैं या फिर सूख जाते हैं। लेकिन ये छोटे छोटे सीड पॉट में जो होते हैं वो ख़राब भी नहीं होते हैं और आपका प्लांट भी हेल्दी रहता है। तो हमेशा इस तरह से ही मैं प्लांट लेती हूँ और कुछ दिन रख के, 2-4 दिन रख के ऐसे प्लांट को रिपोर्टिंग कर देती हूँ। तो ये प्लांट में फूल बहुत ज़्यादा खिलते हैं और मिट्टी तो हेल्दी है ही। तो देखिए इस तरह से मैंने बहुत सारे प्लांट्स को, करीब 8-9 प्लांट को लगा दिए हैं। और यहाँ पर देखिए 3 प्लांट मेरे बच गए हैं। एक प्लांट तो बहुत ही छोटा है और ये प्लांट और ये यहाँ प्लांट है, तो 3 प्लांट, 2 प्लांट बहुत छोटे हैं, एक प्लांट हेल्दी है। तो अभी गमले तैयार करूँगी, मिट्टी भरूँगी। अभी इतना ही गमला मेरे पास था तो इसलिए इतना ही भर पाई हूँ, बना पाई हूँ। और ये गमले तैयार करूँगी, उसके बाद से मैं फिर से इसको रिपोर्ट कर दूँगी। तो इस तरह से अगर रिपोर्टिंग कर रहे हैं दोस्तों डहलिया के प्लांट में, तो फूल भी बड़े बड़े खिलेंगे, क्योंकि छोटे से सीड पॉट में अगर लगा रहे हैं तो ये ब्रांचेज ज़्यादा निकाल देते हैं। देखिए कितने ज़्यादा ब्रांचेज निकल आए हैं। तो जितने ज़्यादा ब्रांचेज रहेंगे उतने ज़्यादा फूल खिलते हैं। तो ये तरीका बहुत अच्छा है दोस्तों। पहले सीड पॉट को मिट्टी में डाल दें, उसके बाद से फिर इसको रिपोर्टिंग करें। अगर डायरेक्ट करते हैं तो उसमें सिंगल सिंगल रहता है, ज़्यादा ब्रांचेज नहीं रहते हैं।
इस तरह से दोस्तों आपके भी डहेलिया में इतने बड़े बड़े से फूल खिलेंगे, एक ही प्लांट्स में ढेरों सारे फूल निकलेंगे और साइज भी बड़ा बड़ा होगा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा बेल आइकन घंटी के साथ, और एक कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।